और आप फरमाते हैं कि मेरा कदम हर वली की गर्दन पे है। जब आपने ये बात की तो जो कि उस जमाने में अल्लाह के वली मौजूद थे उन सब ने अपने सर झुका दिए और आपकी बात को तस्लीम फरमाया। चाहे कोई खरासान में है या कोई ईरान और शाम में है या कोई हिंदुस्तान में है, जो वली जहां भी मौजूद था। और ख्वाजा अजमेर आप हिंदुस्तान की सरजमीन में खड़े हो गए और आपने अपना सर झुका दिया। आपने फरमाया हुजूर आपका कदम सिर्फ हमारी गर्दन पे ही नहीं बल्कि हमारे सर और आंखों पे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सैयदना गौस आजम आपकी महफिल पाक में सिर्फ इंसान ही मौजूद ना होते बल्कि तारीख में आता है कि जिन्नात भी हाजिर होते और मखलूकात भी हाजिर होती, यहाँ तक कि हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम भी हाजिर होते और वो लोग आपसे इल्म सीखते, अदब सीखते, तरीकत और शरीयत के बारे में सीखते, अतात इलाही और अतात मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में। सुभान अल्लाह। और आपको फैज मिला हसनैन करीमैन से। आप हसनी हुसैनी सैयद हैं। एक तरफ से आपका शजरा शरीफ सैयदना इमाम हसन मुस्तफा और दूसरी तरफ से सैयदना इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से होता, तो आप हसनी हुसैनी सैयद हैं। तो आपको फैज मिला हसनैन करीमैन से, अली मुर्तजा से, आप शेर खुदा करमल्लाह वजहुल करीम से मिला। और बरादरान दीन व मिल्लत, मैंने गुज़िश्ता शब्द ये बात की कि एक हुक्मरान आपकी खिदमत में, अपने वक्त का हाकिम आपकी खिदमत में हाजिर होता है और आपको सोने की सिक्कों की थैलियां अनायत फरमाता है। कहते हैं हुजूर ये मेरी तरफ से हदिया रख लें, मैं लंगर शरीफ की खिदमत करना चाहता हूं। आप इनकार फरमा देते हैं क्योंकि आपको बखूबी इल्म होता है कि उस वक्त के हुक्मरान की कमाई किस तरह की है, लेकिन वो फिर भी बड़ा इसरार करता है और वो सोने की थैलियां वहां रख के बैठ जाता है। सैयदना गौसे आजम आप वो सोने की थैली अपने हाथ में उठाते हैं और उस थैली को दबाते हैं तो उसमें से खून निकलना शुरू हो जाता है। आप कहते हैं ये वो खून है जो तुमने अवाम का चूसा है, अपने जुल्म से, जबर से लोगों पे जुल्म किया है। तो बरादरान दीन व मिल्लत, सैयदना